और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएमआर पहुंच रहे हैं स्पीकर जोशी और कई मंत्री शांति धारीवाल पहुंच रहे हैं सीएम आवास। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साथ में है, प्रताप सिंह खाचरियावास साथ में है, स्पीकर सीपी जोशी, मंत्री महेश जोशी, राजेंद्र यादव सीएमआर पहुंच चुके हैं और सीएमआर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात का कार्यक्रम उनका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पीकर सीपी जोशी, मंत्री महेश जोशी, राजेंद्र यादव जो कि राज्य मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए सीएमआर पहुंच रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात उनकी आज है। हो सकता है कि इस मुलाकात में थोड़ा सा विलंब हो क्योंकि 3 बजे का समय था, लेकिन अब 2 बजे के आसपास का समय हो चुका है जब सभी मंत्री और कुछ विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं उनके आवास पर मुलाकात उनसे करने के लिए। खास इसलिए क्योंकि राजस्थान में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद पहली दफा ये 1-to-1 बातचीत का मौका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में है। नोटिस कल ही मिला है क्योंकि ऑब्जर्वर्स की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई थी आलाकमान को, उसमें सीएम अशोक गहलोत को क्लीन चिट दिया गया, लेकिन 3 मंत्रियों को, माफ कीजिएगा 3 जो विधायक कांग्रेस के नेता है उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। 10 दिन का समय उनके पास में कारण बताने के लिए, लेकिन आज उससे पहले सीएम अशोक गहलोत जब दिल्ली निकलेंगे और पूरे मामले पर ब्रीफ सोनिया गांधी को करेंगे, तब मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साथ में है, प्रताप सिंह खाचरियावास साथ में है। और देखिए पूरे मसले को अगर इस लिहाज से भी देखा जाए, क्योंकि कोशिश यही की जा रही थी अपना पक्ष रखने की और हर बार अपने बयानों में यही कहा गया कि आलाकमान के सामने अपना पक्ष किस तरह से रख पाए, एक जरिया बस वही था। बात उसी को लेकर के थी कि बात और मैसेज उन तक पहुंच जाए, लेकिन आलाकमान का फैसला आज भी सनमार्गी पर है। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, सभी पहुंच चुके हैं। सीएमआर मंत्रियों के बारे में जो जानकारी थी वो सुबह में आपने दी थी, वो नाम पहुंच गए हैं सीएमआर, और क्या जानकारी वहां से अभी? देखिए, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। दोपहर बाद उनका जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने सुबह भी बताया था कि कई जो मंत्री है या विधायक है उनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहम मुलाकात करेंगे। तो जो बड़े चेहरे यहाँ पे पहुँचे हैं वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। यहाँ पे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, शांति धारीवाल है, मुख्य सचेतक महेश जोशी है, राजेंद्र यादव है, स्पीकर सीपी जोशी यहाँ पहुँचे राजेंद्र यादव के साथ ही। और ऐसे में चूँकि 3 जो नेताओं को नोटिस मिला था, जिनमें धर्मेंद्र राठौड़ है, शांति धारीवाल है, महेश जोशी है, उनमें से 2 नेता अभी मौजूद है और धर्मेंद्र राठौड़ कल रात को मिले थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। कुल मिला के लगता है कि दिल्ली जाने से पहले कोई अहम मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनसे मंत्रणा कर रहे हैं, क्योंकि एक पूरा जो जब दिल्ली में जाएंगे आलाकमान से मुलाकात होगी तो राजस्थान के घटनाक्रम को लेके जाहिर है मुख्यमंत्री पूरी बात रखेंगे और पूरी चर्चा वहाँ करेंगे आलाकमान से। और उसके बाद किस तरह से राजस्थान के बारे में कोई रोड मैप तैयार होता है, कोई फैसला होता है, और साथ में चूँकि अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है तो उनका नामांकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरेंगे या नहीं भरेंगे वो स्थिति भी शाम को क्लियर होगी। लेकिन दिल्ली यात्रा से पहले प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात है, ये काफ़ी अहम है। और ये जो हमें जानकारी मिली है कि जो संवाद जो हो रहा है, चर्चा जो हो रही है, वो इसी बारे में ज़्यादातर हो रही है कि जो एक तो नोटिस मिला है आलाकमान से उसको लेके, और दूसरा जो प्रदेश का जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है या जो रविवार की जो घटना थी उन तमाम चीज़ों के लेके यहाँ बातचीत हो रही है। क्योंकि संभवतः जब दिल्ली मुख्यमंत्री जाएंगे तो तमाम चीज़ें अपडेट करके वो जाएंगे, ताकि आलाकमान अगर किसी तरह की बात उनसे जानकारी लेना चाहता है तो पूरी जानकारी उनकी तरफ से दी जा सके। तो अभी सबसे पहले जो शांति धारीवाल पहुँचे थे, आपको ध्यान होगा शांति धारीवाल ने जो प्रदेश प्रभारी है अजय माकन, उनकी भूमिका पे सवाल उठाए थे। उनको बाद में जो अनुशासनहीनता मानते उनको नोटिस दिया गया था। मुख्य सचेतक महेश जोशी, उन्होंने भी कल अपनी बात दोहराई थी कि हमें 102 में से मुख्यमंत्री मंजूर है, लेकिन उन लोगों में से मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है जो मानेसर गए थे। तो वो भी, उनको भी नोटिस मिला था, वो भी मुख्यमंत्री आवास पे पहुँचे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास तब भी शामिल थे जब स्पीकर के यहाँ से जो 4 जो मंत्री या विधायक जो है वो आलाकमान के भेजे गए प्रेरक्षकों से मिले थे। प्रताप सिंह भी मुख्यमंत्री आवास पे पहुँचे हैं, राजेंद्र यादव यहाँ पहुँचे हैं और स्पीकर सीपी जोशी से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चर्चा हो रही है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा
कि जो क्या बात इन जो चर्चा हुई है उनसे निकल के आती है। लेकिन हाँ, जो चर्चा है वो इस सियासी घटनाक्रम के इर्द गिर्द ही रहेगी। चर्चा मुख्यमंत्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन बढ़ने या न बढ़ने के इर्द गिर्द रहेगी। और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जब दिल्ली जाए, आज शाम तक जब वो जाने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है, तो जो भी बात जो कांग्रेस के नेताओं से अगर मुलाकात होती है या फिर जो आलाकमान से मुलाकात होती है, उनके सामने बात रखी जाए। और अभी यहाँ जो सिविल लाइन्स में जो यहाँ मुख्यमंत्री का आवास, यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ से थोड़ी सी दूर है, उसके पास स्पीकर का जो आवास है, यहीं मुख्य सचेतक का आवास है, यहीं पे सचिन पायलट का आवास है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है। लगातार यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है मंत्रियों का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का। और जब मुख्यमंत्री से लेकिन मूवमेंट शिफ्ट होने वाला है दिल्ली की, और आपने सुबह जानकारी दी थी कि अगले 1 से 2 दिन महत्वपूर्ण रह सकते हैं। राजस्थान तो दिल्ली जो मूवमेंट है, इसके पीछे क्या कोई स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि इस समय बन चुकी है, या फिर इस बैठक के बाद जो मीटिंग है उस पर बनने वाली है? देखिए, राजस्थान को लेके क्या रणनीति होगी या क्या आगे की रणनीति होगी, ये तो आला कमान तय करेगा। क्योंकि पहले ये लगभग तय था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो नामांकन दाखिल करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। लेकिन जब राजस्थान में ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि संभवतया मुख्यमंत्री है वो नामांकन दाखिल ना करे। लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से कोई पत्ते नहीं खोले हैं। जो रविवार की जो घटना हुई थी शाम को, उसके बाद से लेके अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उन्होंने घटनाक्रम को लेकर कोई बात नहीं की है। हालांकि कल विधायकों से उन्होंने औपचारिक चर्चा की थी, तब उन्होंने विधायकों से ये ज़रूर कहा था कि उनके लिए आला कमान है वो सर्वोपरि है, आला कमान जो भी निर्देश देंगे उनकी पालना की जाएगी। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री की खुद की क्या भूमिका होगी? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे? क्या वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या दोनों जिम्मेदारी मिलेगी उनको, या एक जिम्मेदारी पे बने रहेंगे? या आला कमान को तय करना है। और ऐसा लगता है कि जब आज मुख्यमंत्री अगर आला कमान से मुलाकात करते हैं तो उसके बाद इस बारे में स्थिति है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या दोनों पद पर रहेंगे। क्या पार्टी उनका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन साथ में जब अगर अशोक गहलोत पे फैसला होगा कि अध्यक्ष बने रहेंगे या मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो इसके साथ राजस्थान का भी फैसला होगा कि राजस्थान में अब कांग्रेस को किस तरह से आगे बढ़ना है, किसके हाथ में कमान रखनी है। क्योंकि अधिकतर जो विधायक जो कि शांति धारीवाल के बंगले पे जुटे थे, उनका यही कहना था कि अशोक गहलोत है वो मुख्यमंत्री भी बने रहे। लेकिन ये फैसला पार्टी को करना है, ये फैसला सोनिया गांधी को करना है। तो उसके बाद ही राजस्थान की तस्वीर भी हम कह सकते हैं साफ हो पाएगी, जब आला कमान कोई चीज़ स्पष्ट कर देगा। क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अभी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। क्योंकि एक तरफ जो यहाँ के जो मंत्री है, नेता है, उनको आला कमान नोटिस दे रहा है, दूसरी तरफ चुनाव भी होने राष्ट्रीय अध्यक्ष के, और इधर जो दोनों जो ग्रुप है उनके विधायक जो है वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो अभी की जो स्थिति है कांग्रेस को लेकर, खासकर राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ साफ नहीं है, तस्वीर क्लियर नहीं है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में इन कयासों के बीच में स्थिति तभी साफ हो पाएगी जब या तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आए, वो स्पष्ट करे कि हाँ अब उनकी भूमिका क्या रहेगी, या आला कमान की तरफ से कोई स्थिति साफ हो कि मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होगी, राजस्थान के लिए क्या फैसला लिया जाना है। तो ऐसे में हालांकि बयान अलग अलग चल रहे हैं, दावे अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो विधायक है वो असमंजस की स्थिति में है कि आगे लाइन ऑफ एक्शन राजस्थान के लिए क्या होगा। बिल्कुल निरीक्षण। और देखिए, अब कल तक की अगर बात करें तो ये असमंजस था, लेकिन अब अगर थोड़ी स्पष्टता की हम बात करें तो नामांकन को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। खुद कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स हैं, खेमा है जो कि उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय स्तर पर। आज जब पहुंचेंगे, क्या आपको लगता है शाम तक इस चीज़ पर निर्णय हो पाएगा, रात तक की खबर आ जाएगी कि नामांकन भरेंगे कि नहीं? देखिए, अब तो इस बारे में स्थिति साफ होनी है, क्योंकि अब आज का दिन लगभग गुजरने वाला है। मुख्यमंत्री शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे, जो उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है तो ऐसे में सिर्फ 2 दिन बाकी है, 29 सितंबर और 30 सितंबर। 30 सितंबर आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की। तो इस ऐसे में कौन अध्यक्ष होगा, इसके बारे में अब स्थिति स्पष्ट करनी होगी, क्योंकि उसके लिए भी एक अपनी प्रक्रिया होती है।
और ख़ासकर जिस तरह से आला कमान की पहली चॉइस अशोक गहलोत है, पहले भी आला कमान ने ये निर्देश मुख्यमंत्री को संभवतः दे ही दिए थे। इसीलिए मुख्यमंत्री का कहना था कि प्रदेश देश में एक माहौल बन चुका है तो उनको इलेक्शन कंटेस्ट करना होगा, और लगभग तारीख भी पहले यही था कि 28 तारीख या 29 तारीख को मुख्यमंत्री नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इस बीच चूँकि राजस्थान का घटनाक्रम घटित हो गया तो उसके बाद जो है वो स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हुई, थोड़ी असमंजस की स्थिति हुई कि अब क्या होगा। लेकिन अभी 2 दिन बाकी है और लगता है जैसे आपने कहा कि आज शाम तक ये स्थिति साफ हो जाएगी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कौन लड़ने जा रहा है। क्या अशोक गहलोत लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अशोक गहलोत क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर कोई और चेहरा आएगा, और कोई और चेहरा आता है तो क्या जो विधायकों ने रविवार को मांग की थी उस मांग को ध्यान में रख के फैसला किया जाएगा, या फिर उसी तरह जो एक लाइन के प्रस्ताव पास होने की बात या दावा जो किया जा रहा था उसी पे आला कमान आगे चलेगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं तमाम सवाल है जिनके जवाब हर कोई उनका इंतज़ार कर रहा है, और इनका जवाब या तो आला कमान दे सकता है या खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे सकते हैं। बिल्कुल नरेश जी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि मुद्दा जो है उसको लेकर के जितनी भी राजनीतिक और सियासी बातें सामने आई थी आज कुछ स्पष्टता उसमें हो सकती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जयपुर से तस्वीरें हैं। सीएमआर पहुंच रहे हैं, कई मंत्री और विधायक, स्पीकर सीपी जोशी वहां पर मौजूद हैं, मंत्री शांति धारीवाल पहुंच चुके हैं सीएम आवास पर। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए सीएम अशोक गहलोत यहां से निकलेंगे। ये आपको जानकारी दे रहे हैं दोपहर 3:30 बजे के लिए, क्योंकि अभी आपको जानकारी मैंने दी भी थी, अभी 2 बजे का समय हो चुका है और अभी वहां पर सभी का पहुंचने का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। बातचीत वहां पर होंगी क्योंकि बैठेंगे, एक लंबी बात। देखिए यकीनन मसला ऐसा है, इशू ऐसा है, सब्जेक्ट ऐसा है कि यहाँ पर जब पहली बार बैठकर इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद में बात 1 to 1 होगी तो उस समय को देखते हुए आधे घंटे की देरी, पहले 3 बजे का समय था, लेकिन अब दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए सीएम अशोक गहलोत यहां से जयपुर से प्रस्थान करेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे और शाम में फिर सोनिया गांधी जो कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं उनसे बातचीत होगी, उन्हें पूरे मसले पर ब्रीफ करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। और हो सकता है कि आज जो मंत्री और विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं सीएमआर, बातचीत इस दौरान कुछ ऐसी भी हो कि वहां से भी पक्ष वहां दिल्ली तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हर बार देखिए बात यही कही गई थी कि अब एक मैसेज आला कमान तक पहुंचाया जाना इस समय जरूरी है। जो 102 विधायक जो संख्या बल की बात हो रही थी वो यही चाहते थे कि निष्ठा हमेशा से आला कमान में और पार्टी के सिद्धांतों में, विचारधारा में रही है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, साथ ही स्पीकर सीपी जोशी, मंत्री महेश जोशी, राजेंद्र यादव सीएमआर पहुंच चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, ये ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। और दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए सीएम अशोक गहलोत फिर निकलेंगे यहां से, विशेष विमान के जरिए दिल्ली के लिए यहां से निकलने का कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर से मुलाकात करने के लिए सभी पहुंचे और 3:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के लिए निकलेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। समय में हालांकि थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, सुबह में 3 बजे की जानकारी, लेकिन देखिए आमूलचूल परिवर्तन इसमें चलते हैं। 3:30 बजे का वो समय होगा जब यहां से दिल्ली के लिए सीएम अशोक गहलोत निकलेंगे। वहां पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से आज मुलाकात कर सकते हैं और ब्रीफ इस पूरे मसले पर वो करेंगे उन्हें आज।